नमस्ते योग साधकों। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ महाभारत द ग्रेट एपिक। महाभारत के तृतीय खंड से उद्योग पर्व से 133वें चैप्टर की कुछ खास बातें। रिसेंटली हम सभी ने इंटरनेशनली मदर्स डे मातृत्व दिवस सेलिब्रेट। बट माता की गणना है क्या है, माता का रूप क्या है, माँ है क्या, उसका एक रूप आपको इस वाक्य से भी और इस प्रसंग से ही पता चलेगा। प्रसंग कुछ यूँ है कि युद्ध का मैदान सज चुका है और जो माता कुंती जी हैं वो कन्हैया के माध्यम से संदेशा भेज रही हैं अपने पांडवों के लिए, पांडु पुत्रों के लिए। और उसमें वो एक कहानी सुना रही हैं। वो कहती हैं कि कन्हैया जाना और मेरे पुत्रों को ये कहानी सुनाना जिसे महान विद्वान पुरुष बाकी सबको सुनाते हैं। और उस कहानी में विदुला नाम की एक स्त्री है जो अपने पुत्र से कुछ बातें कर रही है। तो विदुला के बारे में है कि विदुला नाम से एक प्रसिद्ध क्षत्रिय महिला थी जो उत्तम कुल में उत्पन्न यशस्विनी, तेजस्विनी, माननी, जितेंद्रिया, क्षत्रिय, धर्मपरायणा और दूरदर्शिनी थी। राजाओं की मंडली में उनकी बड़ी ख्याति थी। वे अनेक शास्त्रों को जानने वाली और महापुरुषों के उपदेश सुनकर उससे लाभ उठाने वाली थी। एक समय था कि उनका पुत्र सिंधुराज से पराजित हो अत्यंत दीन भाव से घर आकर सो रहा था। राजरानी विदुला ने अपने उस औरस पुत्र को इस दशा में देखकर उसकी बड़ी निंदा की और विदुला जी कुपित होकर बोली कि अरे, तू मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ है तो भी मुझे आनंदित करने वाला नहीं है। तू तो शत्रुओं का ही हर्ष बढ़ाने वाला है। इसलिए अब मैं ऐसा समझने लगी हूँ कि तू मेरी कोख से पैदा ही नहीं हुआ है। तेरे पिता ने भी तुझे उत्पन्न नहीं किया, फिर तुझ जैसा कायर आया कहां से? तू सर्वथा क्रोध शून्य है, क्षत्रियों में गणना करने योग्य नहीं है। तू नाम मात्र का पुरुष है और क्या तू जीवन भर के लिए निराश हो गया है? अरे अब भी तो उठ और अपने कल्याण के लिए पुनः युद्ध का भार वहन कर। अपने को दुर्बल मानकर स्वयं ही अपनी अवहेलना ना कर। तू तो नपुंसक के समान पड़ा हुआ है। तू शत्रु रूप सांप के दांत तोड़ता हुआ तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जा। प्राण जाने का संदेह हो तो भी शत्रु के साथ युद्ध में पराक्रम ही प्रकट कर। एक माता अपने पुत्र को पराक्रम दिखाते हुए वीरगति को प्राप्त कर जाने के लिए उद्यत कर रही है, प्रेरणा दे रही है। लेकिन कायर बनकर अपनी जान बचाकर पड़े रहना, भीरू के समान, कायर के समान, वो माता को स्वीकार नहीं है। यहाँ पर पुत्र का एक संवाद भी आता है कि तू कैसी माँ है? माता तो वो थी जो अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए मनोकामना करती है। तो मुझे लड़ मरने के लिए और युद्ध में अपने प्राण गंवा तक देने के लिए तुमसे प्रेरित कर रही है। तो उसमें आगे बताती है कि वीर पुरुष युद्ध में जाकर यथाशक्ति उत्तम पुरुषार्थ प्रकट करके धर्म के ऋण से उऋण होता है और अपनी निंदा नहीं कराता है। विद्वान पुरुष को अभीष्ट फल की प्राप्ति हो या ना हो, वह उसके लिए शोक नहीं करता है। वह अपनी पूरी शक्ति के अनुसार प्राण पर्यंत निरंतर चेष्टा करता है और अपने लिए धन की इच्छा नहीं करता है। बेटा, धर्म को आगे रखकर या तो पराक्रम प्रकट कर अथवा उस गति को प्राप्त हो जा जो समस्त प्राणियों के लिए निश्चित है, अर्थात मृत्यु की गति। कायर, तेरे इष्ट और आपूर्त कर्म नष्ट हो गए, सारी कीर्ति धूल में मिल गई और भोग का मूल साधन राज भी छिन गया। अब तू किस लिए जी रहा है? मतलब एक देखो, जीवित पुरुष अगर उसका सम्मान ना हो, उसके राज्य, उसकी कीर्ति, मतलब उसका जो यश जब जगत में फैला हुआ है वो ना हो, तो मृत्यु के समान ही है। मेरी दृष्टि में ना तो वह स्त्री है और ना ही पुरुष ही है। बेटा, तू धैर्य और स्वाभिमान का अवलंबन कर। बेटा, अपने पुरुषार्थ को जान और तेरे कारण डूबे हुए इस वंश का तू स्वयं ही उद्धार कर। दान, तपस्या, सत्य भाषण, विद्या और धनोपार्जन में जिसके सुयश का सर्वत्र बखान नहीं होता है, वह मनुष्य अपनी माता का पुत्र नहीं होता है। जो शास्त्र ज्ञान, तपस्या, धन संपत्ति अथवा पराक्रम के द्वारा दूसरे लोगों को पराजित कर देता है, वह उसी श्रेष्ठ कर्म के द्वारा पुरुष कहलाता है। तो कहिए, किस तरह से हम मातृत्व दिवस मनाने वाले हैं? उन सभी माताओं को प्रणाम है मुझे जो इस तरह से अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को, पुत्र में ना सिर्फ पुरुष पुत्र बट आपकी बिटिया भी, जिनको भी शास्त्रों में पुत्र की उपाधि दी गई, बच्चों को, अपनी संतानों को, बेटा या बेटी पुरुषार्थ करने के लिए, धर्मपरायण अपने कर्तव्य करने के लिए जो प्रेरणा देती है, उन सभी माताओं को मेरा प्रणाम और उन सभी संतानों को भी प्रणाम है जो कष्ट सहते हुए भी धर्मपरायण अपने पुरुषार्थ को सिद्ध करने में लगे रहते हैं, जो अपने पूरे वंश की कीर्ति बढ़ाने में लगे। सबको मेरा प्रणाम है। असल में मातृत्व दिवस की सभी को शुभकामनाएं। हरि ओम।